हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। सो इन टुडेस 10 एमसीक्यू अ डे सीरीज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक एनआरआई अकाउंट फ्रॉम मॉड्यूल ए ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं एग्जाम में। और अगर आप टारगेट कर रहे हैं जैब नवंबर 2025 को, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इनका एक बहुत ही अच्छा पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फाइल को एक्सेस कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को और आसान बनाइए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनआरआई अकाउंट। यानी कि एनआरआई के लिए इंडिया में कौन कौन से अकाउंट्स की ऑप्शन दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि मिस्टर शर्मा है एनआरआई जो होल्ड करते हैं एनआरई सेविंग अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल। ओके, एनआरई फुल फॉर्म नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल सेविंग अकाउंट वो होल्ड करते हैं। उनकी सैलरी आती है फ्रॉम अब्रॉड इनटू दिस अकाउंट एंड ऑल्सो वांट टू क्रेडिट द इंटरेस्ट ही अर्नड ऑन अनदर एनआरई फिक्स डिपॉजिट। तो बेस्ड ऑन द परमिटेड क्रेडिट फॉर एनआरई अकाउंट कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या वो क्रेडिट कर सकते हैं हिज फॉरेन सैलरी बाय इनबॉर्ड रेमिटेंस? ही कैन डिपॉजिट फॉरेन करेंसी नोट्स ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडिया विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज? या वो क्रेडिट कर सकते हैं इंटरेस्ट अर्न ऑन हिज एनआरई फिक्स डिपॉजिट? या ही कैन क्रेडिट द रेंटल इनकम ही अर्न फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन इंडिया आफ्टर पेइंग द टैक्सेस? तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन हियर? देखो, जो ये रेंटल इनकम दिखेगा ना आपको जहाँ पे भी, ये एनआरओ अकाउंट में होता है, तो ये ऑप्शन तो सीधा सीधा एलिमिनेट होगी। ठीक है, तो आपकी ऑप्शन सी, दैट इज 103। सेकंड भी क्या है आपका? गलत है, क्योंकि करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म डिपॉजिट कराना पड़ता है एक लिमिट से ऊपर। अगर आप ये करते हो, नोट फॉरेन करेंसी नोट होल्ड करते हो, तो यस क्रेडिट तो कर सकता है वो फॉरेन सैलरी इनवॉल्व रेमिटेंस माना जाएगा इसको। और ही कैन क्रेडिट द इंटरेस्ट अर्न ऑन हिज एनआरई फिक्स डिपॉजिट। बिल्कुल सही, तो 1 एंड 3। एंड जहाँ पे भी आपको रेंटल इनकम दिखता है ना, कि जो आप इंडिया में रेंटल इनकम कमा रहे हो वो कौन से अकाउंट में जाता है? एनआरओ अकाउंट में, राइट। नेक्स्ट, मिसेस पटेल है एनआरआई, has a large NRE fixed deposit with authorized dealer bank in India. Her brother, a resident of India, need a loan for his business. तो जो रूल्स दिए गए हैं लोन अगेंस्ट एनआरई डिपॉजिट, तो उनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? देखो, एडी बैंक कैन ग्रांट अ लोन टू मिसेस पटेल ब्रदर इन इंडिया अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ हर एनआरई एफटी if loan is taken by a third party, the purpose of loan must be genuine. या AD bank is prohibited from allowing remittance of funds from India to repay this loan. या जो pledged NRE depositor can be prematurely withdrawn to party repay the loan if needed. The right option here is option B. Only 3 and 4 is incorrect. देखो, जो आपका है ना, AD bank is prohibited from allowing remittance of fund from India to repay this loan, ये गलत है, prohibited नहीं किया है। अगर लोन रीपे करना है तो वो अलाउ होता है। प्लेस्ड एनआरई डिपॉजिट कैन बी प्रीमेच्योरली विड्रॉन टू द पार्शली रीपे द लोन इफ नीडेड। नो, ये भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो एडी बैंक कैन ग्रांट अ लोन टू मिसेस पटेल ब्रदर इन इंडिया अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ एनआरई एफडी करा सकते हैं। ठीक है, लोन इज टेकन फॉर बाय द थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी लोन ले रहा है ना। थर्ड पार्टी कौन है? मिसेस पटेल का ब्रदर है, तो पर्पज ऑफ लोन मस्ट बी जेन्युइन, ये भी सही है। तो हमारा क्या है? ऑप्शन 3 और 4 बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, मिस्टर ली एनआरआई है जो ओपन करना चाहते हैं आपका फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट विद इंडियन एडी बैंक। जो फीचर्स एफसीएनआर डिपॉजिट्स की, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो, ही कैन ओपन अ रेकरिंग डिपॉजिट इन यूएस डॉलर फॉर 18 मंथ। मिनिमम टेनर फॉर हिज टर्म डिपॉजिट इज 1 ईयर। इंटरेस्ट रेट जो है आपका ऑन 4 ईयर डिपॉजिट कैन बी अप टू 250 बेसिक पॉइंट अबव द रेफरेंस रेट। या फॉर अ फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट विल रीसेट एवरी 6 मंथ। देखो, सबसे पहले तो एफसीएनआर अकाउंट के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। एफसीएनआर में ना सिर्फ एफडी, एफ से एफ ही याद रखिएगा। फिक्स डिपॉजिट अलाउड होते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट अलाउड नहीं होते। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सीधे सीधे एलिमिनेट होगी, क्योंकि एफसीएनआर अकाउंट का मतलब यही होता है कि आप फॉरेन करेंसी है ना नॉन रेजिडेंट, तो आप फिक्स डिपॉजिट इंडिया में ओपन कर सकते हो। मिनिमम 10 ईयर जो है टर्म डिपॉजिट का 1 ईयर है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो 4 ईयर डिपॉजिट पे ये नहीं है 250 बेसिक पॉइंट, तो 350 प्लस है ना। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग हेयर। फ्लोटिंग रेट के लिए इंटरेस्ट रीसेट किया जाता है एवरी 6 मंथ, ये भी सही है। तो आपका क्या है? ऑप्शन सी, 2 एंड 4, राइट। कि मिनिमम 10 ईयर टर्म डिपॉजिट का 1 ईयर है, और फ्लोटिंग रेट, जो फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट्स होते हैं इंटरेस्ट रेट रीसेट होता है एवरी 6 मंथ। फ्लोटिंग रेट यानी जो चेंज होता रहता है एज पर द मार्केट रेट, इंटरेस्ट फिक्स नहीं है। ऑल राइट, चलिए। एनआरआई होल्ड एन एनआरओ सेविंग अकाउंट फॉर मैनेजिंग हिज लोकल इनकम इन इंडिया।
परमिसिबल ट्रांजेक्शन जो एनआरओ में है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ही कैन रिसीव अ गिफ्ट ऑफ 50,000 फ्रॉम हिज रेजिडेंट ब्रदर इनटू हिज अकाउंट. He can freely remit up to USD 2 million per financial year abroad from this account. He can use fund from this account to make payment for his local municipal taxes. Yeah, he can transfer funds from his NRE account to this NRO account. So only one is correct, three is correct, one and three are correct, या none of above. What is the right option here? NRO account, non-resident ordinary account. Basically जो भी पर्सन यहाँ पे रेंटल इनकम जनरेट करते हैं इंडिया में, वो पैसा आप एनआरओ अकाउंट में डिपॉजिट कराते हो, और उसमें ना कुछ लिमिट रखी गई है कि कितना प्रीपैट्रिएट कर सकते हो. ठीक है, तो अब देखते हैं सही ऑप्शन. ऑप्शन सी 1, 3 एंड 4 इज करेक्ट. रिसीव कर सकता है गिफ्ट, ठीक है कर सकता है. अब यहाँ पे सी भी सही है आपका. 3 मतलब ही कैन यूज इस फंड फॉर अकाउंट, हाँ कर सकता है. लोकल म्यूनिसिपल लोकल पेमेंट की जा सकती है इस अकाउंट से भी. और ही कैन ट्रांसफर फंड फ्रॉम एनआरई अकाउंट टू दिस एनआरओ अकाउंट. पर ये जो लिमिट यहाँ पे लिखे ना यूएसडी 2 मिलियन, ये 1 मिलियन है. आप इतना ही फंड रिपैट्रिएट कर सकते हो, इतना ही फंड वापस लेके जा सकते हो अब्रॉड में जो आप जनरेट करते हो इंडिया में. ठीक है, तो 2 मिलियन वाली ऑप्शन रॉन्ग थी, यहाँ पे 1 मिलियन है ये. अब एनआरआई होल्ड अ 3 year FCNR डिपॉजिट ड्यू टू एन इमरजेंसी, शी इज कंसीडरिंग प्री मेच्योर विड्रॉल. तो अंडर व्हाट कंडीशन कैन शी विड्रॉ प्री मेच्योरली विदाउट इनकरिंग अ पेनल्टी? अगर वो स्प्लिट करती है डिपॉजिट इनटू 2 smaller deposit with the same combined tenure, या if she return to India and convert the FCNR deposit to RFC account, if the bank she hold the deposit with is merging with another bank, yeah, for any reason if she is willing to bear the swap cost. So what is the right option? Option A, B, C, D. Option C only 2 and 3 are correct. देखो क्यों? क्योंकि इफ शी रिटर्न टू इंडियन कन्वर्ट द FCNR डिपॉजिट टू RFC अकाउंट, तो फिर यहाँ पे प्रीमेच्योर विड्रॉल वो कर सकती है ना, इस पे पेनल्टी नहीं लगेगी. एंड यहाँ पे थर्ड, इफ बैंक शी होल्ड द डिपॉजिट इज मर्जिंग विद अनदर बैंक, तो भी पेनल्टी नहीं लगेगी. ये स्वैप कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे यूज ही नहीं होगा, राइट? इफ शी वांट टू स्प्लिट द डिपॉजिट इनटू 2 smaller डिपॉजिट विद द सेम कंबाइंड टेन्योर, बट अमाउंट भी तो सेम होना चाहिए. क्या होता है, जो आपके टर्म डिपॉजिट इंडिया में आप ओपन करते हो फिक्स डिपॉजिट, उसकी क्या रूल्स रेगुलेशंस बोले गए हैं कि अगर आपकी एफडी है 5 लाख की और आपने इसको ब्रेक कर दिया 2.5 लाख, 2.5 लाख और 10 year भी सेम रहा, 5 लाख की कराई थी 5 साल के लिए, तो ये सेम रखा, 2.5 लाख की कर दी, तो पेनल्टी नहीं लगेगी. तो 10 year के साथ आपका अमाउंट भी क्या है, सेम ही रहना चाहिए. तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन हेयर. Bank is formulating its interest rate policy for NRI deposit. As per RBI guideline, which of the following statement regarding interest on NRE NRO deposit are correct? इंटरेस्ट रेट जो होता है आपका एनआरओ टर्म डिपॉजिट पे कैन नॉट बी हायर देन दैट ऑफ डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट, या बैंक कैन ऑफर एडिशनल 0.5 इंटरेस्ट टू एनआरआई स्टाफ मेंबर, या इंटरेस्ट ऑन एनआरई सेविंग डिपॉजिट मस्ट बी क्रेडिटेड एट सम फ्रीक्वेंसी फॉर एज फॉर द डोमेस्टिक सेविंग अकाउंट, या बैंक कैन ऑफर अ हायर इंटरेस्ट रेट और लार्ज एनआरओ टर्म डिपॉजिट ऑफ 5 crore. व्हाट इज द राइट ऑप्शन हियर? ऑप्शन ए, बी, सी और डी. देखिए बी ओनली 1 and 4. देखो कैन नॉट बी हायर सही है. जो टर्म डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है इंडिया में उतना ही मिलेगा आपको जो आप टर्म डिपॉजिट ओपन करते हो, ये एनआरआई भी. ठीक है, इनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं बनाया गया है कि इनको ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा. बैंक ऑफर यहाँ नहीं करते एनआरआई स्टाफ को, ये ऑप्शन गलत है. और ना ही सीनियर सिटीजन को कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिया जाता है. और आपका इंटरेस्ट ऑन एनआरई सेविंग अकाउंट कैन बी क्रेडिटेड एट द सेम फ्रीक्वेंसी. नो, डोमेस्टिक सेविंग अकाउंट के उतने सेम लेवल का नहीं क्रेडिट होता है जो इंटरेस्ट आप एनआरई सेविंग डिपॉजिट्स पे अर्न करते हो. ठीक है, तो ऑप्शन 2 and 3 आपका गलत था, ऑप्शन 1 and 4 करेक्ट है. ठीक है, जैसे आप टर्म डिपॉजिट 5 crore के जो बल्क डिपॉजिट की कैटेगरी में आते हैं उनके लिए इंटरेस्ट रेट अलग होता है ना, तो वैसे ही जो इंडिया में टर्म डिपॉजिट के रिगार्डिंग रूल्स फॉलो होते हैं वैसे ही होते हैं एनआरआई के लिए भी. ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी है, 1 and 4 आर करेक्ट. फिर आपका क्वेश्चन 7 है. बांग्लादेशी हिंदू माइनर रिजाइडिंग इन इंडिया ऑन अ लॉन्ग टर्म वीजा, राइट? He need to open a bank account. So regarding the account opening, which of the following statement is are correct? Individual can open one NRO account. These account need not to be reported to Ministry of Home Affairs. Here, once the individual obtain Indian citizen, the account must be converted to resident account. या जो foreigner regional registration office है must review this account every year. So what is the right option? A, B, C,
या डी? देखो, जब भी बांग्लादेशी या पाकिस्तानी इंडिविजुअल होते हैं ना, उनको अगर इंडिया में बैंक अकाउंट ओपन करना है तो आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होता है, और इसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाए गए हैं कि फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जो होती है इनका चेक किया जाता है प्रॉपरली। तो एक एनआरओ अकाउंट ओपन करना तो अलाउड है अगर वो लॉन्ग टर्म वीजा पे हैं इंडिया में। ठीक है, एक ओपन कर सकते हैं। और क्या अकाउंट नीड नॉट टू बी रिपोर्टेड टू अ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर? ये तो गलत है यहाँ पे। इनको रिपोर्ट करना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को रेगुलरली। और एक बार अगर वो इंडिविजुअल जो आया था लॉन्ग टर्म वीजा पे उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है तो अकाउंट कन्वर्ट किया जा सकता है रेजिडेंट अकाउंट में, फिर वो एनआरओ अकाउंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये सही है। फर्स्ट एंड थर्ड आपका सही है। और जो फोर्थ है, फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस मस्ट रिव्यू दिस अकाउंट एवरी ईयर, नहीं ये जरूरत नहीं है। जब आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को ही क्या कर रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो, तो ये एफ आर को नहीं जरूरत है रिव्यू करने की। 6 मंथ के टाइम पीरियड में जो है ना, इन पे प्रॉपर चेक रखा जाता है। तो आपका ऑप्शन बी दैट इज 1 and 3 आर करेक्ट है ना, सेकंड एंड फोर्थ आपका रॉन्ग हो गया। Eighth, which of the following transaction are listed as permitted purpose bona fide transaction for a special non-resident rupee account? Investment in India, trade credit transaction, external commercial borrowing के through, या transaction related to international financial services through IFSC unit in gift city, opening a non-resident fixed deposit account, है import and export of goods and services। देखो SNRR अकाउंट क्या होता है, बेसिकली द पीपल हु वांट टू डू अ बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, जो बिजनेस इंडिया में करना चाहते हैं उनके लिए अकाउंट बनाएगा, और मैक्सिमम 7 ईयर्स तक इनको टाइम मिलता है, जो जैसे इनकी प्रोजेक्ट डेडलाइन है जो। ठीक है, अब मान लो माइक्रोसॉफ्ट ने डाटा सेंटर ओपन करना है इंडिया में। ठीक है, तो कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे वो, ये SNRR अकाउंट, क्योंकि बिजनेस पर्पज से रिलेटेड, तो इन्वेस्टमेंट करना है इंडिया में, ट्रेड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स करनी है, या कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स के थ्रू गिफ्ट सिटी में जो ट्रांजेक्शन होती है वो करनी अलाउड, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज से हो रहा है। तो क्या सही नहीं है, ओपनिंग अ नॉन रेजिडेंट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ये तो यहाँ पे नहीं है ना, नॉन रेजिडेंट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, राइट। तो आपका सही ऑप्शन है सी, 1 2 3 5। ठीक है, आप ओपन नहीं कर सकते हो यहाँ पे नॉन रेजिडेंट, ये SNRR अकाउंट ही ओपन होगा बिजनेस पर्पस के लिए, बेसिकली ये अकाउंट ओपन किया जाता है। Which of the following statement is are correct? FCNR account can be maintained in Indian rupees as well as in foreign currency. इंटरेस्ट अर्न जो आप करते हो नारी फिक्स डिपॉजिट पे एग्जेम्प्ट फ्रॉम इंडियन टैक्स इनकम टैक्स, या टर्म डिपॉजिट इन एन एनआरओ अकाउंट कैन बी ओपन फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, या फंड फ्रॉम एनआरई सेविंग अकाउंट कैन बी विड्रॉन इन अ फॉरेन करेंसी। तो क्या सही ऑप्शन है यहाँ पे, सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, 2 ओनली, बाकी सब गलत है। ऐसा नहीं होता कि आप इंडियन रुपीस में भी मेंटेन करो और फॉरेन करेंसी में भी करो, फॉरेन करेंसी में ही आप FCNR जो है वो मेंटेन कर सकते हो। और इंटरेस्ट अर्न ऑन द एनआरई फिक्स डिपॉजिट इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम इंडियन टैक्स लॉ। ठीक है, सही है ये। टर्म डिपॉजिट इन एनआरओ अकाउंट कैन नॉट बी ओपन फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन, ये गलत है। और फंड्स फ्रॉम एनआरई सेविंग अकाउंट कैन बी विड्रॉन इन फॉरेन करेंसी, रॉन्ग है ये। एनआरई सेविंग अकाउंट में तो इंडियन रुपीस में करेंसी रखी है ना आपने, तो फॉरेन करेंसी में विड्रॉ नहीं कर सकते हो। एनआरआई होल्ड एनआरई सेविंग अकाउंट जो परमिटेड डेबिट अलाउ किए गए हैं, तो उनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन परफॉर्म की जा सकती है इस अकाउंट से? पेइंग फॉर एनआरआई होटल स्टे ड्यूरिंग अ विजिट टू इंडिया, सेंडिंग मनी अब्रॉड टू एनआरआई सन फॉर हिज एजुकेशन, ट्रांसफरिंग फंड टू अनदर एनआरई अकाउंट हेल्ड बाय एनआरआई फ्रेंड, या कन्वर्टिंग द सेविंग बैलेंस इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट इन द सेम एनआरई अकाउंट। So what is the right option here? 1, 2 and 4 only? 1, 2 and 3 only? 2, 3 and 5 only? या 1, 3, 4 and 5? What is the right option? Option A 1, 2 and 4। 3 सही नहीं, क्योंकि ट्रांसफर करना है फंड टू अनदर एनआरई अकाउंट, एनआरई फ्रेंड है तो थर्ड पार्टी हो गया ना कोई, तो थर्ड पार्टी को परमिटेड डेबिट में अलाउड नहीं है। आप होटल स्टे कर रहे हो वो आप कर सकते हो, पैसा बाहर भेज सकते हो एनआरआई अपने बेटे को एजुकेशन के लिए, कन्वर्ट कर सकते हो सेविंग बैलेंस इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट इन द सेम एनआरई अकाउंट, बट ये फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते हो अनदर एनआरई अकाउंट जो आपके एनआरआई के फ्रेंड ने मतलब जो हेल्ड किया हुआ है, वहां पे ट्रांसफर अलाउड नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। तो बेसिकली इसकी इस वीडियो इस इन एमसीक्यूज के लिए ना एक वीडियो भी बनाई गई है, आपकी संकल्प सीरीज है जहाँ पे आपको एनआरआई अकाउंट के बारे में ना बहुत डिटेल में बताया गया है। तो आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। एनआरआई अकाउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पे ना आपको जितना जितना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप कवर कर पाएंगे, तो आप उस वीडियो को एक्सेस कीजिए। एंड साथ के साथ अब जैसे कि बहुत ही कम टाइम रह गया जैप के एग्जाम के लिए, तो इट्स अ हाई टाइम कि अभी भी लाइक टाइम है,
एक कोर्स आपकी काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है टू क्वालिफाई द जैब एग्जाम। तो व्हाट यू हैव टू डू, आप एडुटैब की वेबसाइट पे जाइए, कोर्सेज पे जैब कोर्सेज को क्लिक कीजिए एंड यू नीड टू स्क्रॉल डाउन। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो यू कैन सी हियर, एक तो आपको कंप्लीट मास्टर कोर्स मिलेगा जिसमें आपकी लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे एंड फ्लैट 80% ऑफ। फेस्टिवल 80 कोड आपने यूज करना है टू गेट दिस ऑफर। एंड साथ के साथ हमारा ना जैब नवंबर का सुपर क्रैश कोर्स बैच 2 लॉन्च हो चुका है। ये सुपर क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलता है, देखिए लाइव क्लासेस मिलती है, कॉन्सेप्ट नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यू, आपके चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट विद फ्लैट 80% ऑफ। तो इसमें भी आपने फेस्टिवल 80 कोड यूज करना है टू एनरोल इन दिस कोर्स। बाय नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे ना तो कूपन कोड आपको यूज करना होता है फेस्टिवल 80। और अगर आप चाहते हो कि आपको सिंगल सिंगल सब्जेक्ट्स के ना मास्टर कोर्स अवेल करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो। इन पे भी सेम ही डिस्काउंट ऑफर आपको मिल रहा है। एंड अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, मान लीजिए आपने प्रिपरेशन कर ही ली है, तो अब टेस्ट सीरीज आप देखना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो जिसमें आपको सॉल्व पीवाईक्यू मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। यू कैन यूज अ कूपन कोड फेस्टिवल 80 to get flat 80% off on test series as well. So that's all for today. अगर आपको कोई और डाउट है ना, कोई और क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in, और वेबसाइट पे डायरेक्टली ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ से भी विजिट कर सकते हो।